देने वाला, पिंड दान तर्पण श्राद्ध करने वाला भी हमारे वंश में नहीं छोड़ा। आज तूने हमारा समग्र वंश उजाड़ दिया। अरे मेरी दुश्मनी तो उन 5 पांडवों से थी। उन 5 पांडव पुत्र तो मेरे लिए ऐसे है जैसे मेरे अपने पुत्र। तूने इन्हें क्यों मारा? इतना कहते कहते जो है दुर्योधन ने जो है अपने प्राण त्याग दिए बंधु। अब अश्वत्थामा को लगा कि मैं बचने वाला नहीं हूं। अश्वत्थामा भागा चला गया। उधर द्रौपदी ने जैसे ही देखा कि 5 पुत्र मारे गए, 5 पुत्रों को जो है मरा देख करके रोती बिलखती गई। जैसे पांडव और ठाकुर जी जो है अपने जो है निवास स्थान पर, जहाँ पर उनका स्थान था, वहाँ पर पहुँचे कि कुंती को, द्रौपदी को देखा कि द्रौपदी जो है रो रही है। पूछा तो द्रौपदी ने बताया कि 5 पुत्रों को जो है अश्वत्थामा मार करके ले गया है। अब आज जो है मार करके कोई ले गया है महाराज। आज जैसे ही पांडवों को पता चला कि अश्वत्थामा ने हमारे पुत्रों का वध किया है, आज अश्वत्थामा के पीछे दौड़ते चले गए। अश्वत्थामा ने जैसे ही भगवान को और अर्जुन को आते हुए देखा, आज सोचा कि अर्जुन के बाणों से आज मैं बचने वाला नहीं, तो अपनी जान बचाने के लिए अश्वत्थामा ने क्या किया जी, ब्रह्मास्त्र को जो है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया। उधर से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, इधर से श्री कृष्ण घबरा गए। महाराज अब क्या किया जाए? तो महाराज आज श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रभु, हे अर्जुन, घबराते क्यों हो? क्या तुम्हें ब्रह्मास्त्र चलाना नहीं आता? तुम्हें भी ब्रह्मास्त्र आता है, जहां तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए और ब्रह्मास्त्र का कोप को जो है ब्रह्मास्त्र शांत हुआ। और उधर अश्वत्थामा को जो है अर्जुन ने बंदी बनाया और उधर प्रतिज्ञा की थी ना कि द्रौपदी के सामने जो है मैं उसे मारूंगा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इसे अभी मार दो। अब अर्जुन कहते कि नहीं नहीं, मैं इसको जो हूं द्रौपदी के समक्ष इसका वध करूंगा। अब जैसे ही लाते हैं महाराज, जैसे ही पहुंचते हैं, द्रौपदी की दृष्टि जैसे ही आज उस अश्वत्थामा पर पड़ती है, तो द्रौपदी एकदम उठ करके अश्वत्थामा के पास आती है, अर्जुन से कहती है मुच्यता मेषा ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे महाराज, छोड़ दो, आप किसको पकड़ करके लाए हैं? अरे ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए। और ब्राह्मण होने के साथ साथ महाराज आपके गुरु का जो है पुत्र भी है, और आपके गुरु तो पहले मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। इसकी माँ जो है इसके सहारे जो है जीवित है। अगर इसकी भी मृत्यु हो जाएगी, पुत्र की मृत्यु का दुख को मैं जानती हूँ, तो इसकी मेरे सहारे के लिए भी आप हो, इसकी माँ के लिए कोई भी अपलंब नहीं बचेगा। आज जो है भगवान श्री कृष्ण दुविधा में पड़ गए महाराज, क्या किया जाए? क्योंकि कहा गया है कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। वो भगवान श्री कृष्ण ने भी कह दिया कि अर्जुन देखिए, क्षत्रियों का परम धर्म क्या होता है कि जो एक बार प्रतिज्ञा कर ली वो कभी मिथ्या नहीं होती थी महाराज। शब्द से जो निकला हुआ बाण है ना, वो कभी वापिस नहीं होता है। शब्द भेदी बाण मुख से जब निकल जाता है तो वापिस नहीं आएगा। उसी तरह से अर्जुन ने भी प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं उसका वध करूंगा, और अब श्री कृष्ण ने कह दिया कि तुमने प्रतिज्ञा की है कि मैं वध करूंगा, और हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना कि ब्राह्मण कैसा भी हो उसका वध नहीं करना। पर यह भी बात ध्यान में रखना कि जो ब्राह्मण हो,
क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी हो, जिस व्यक्ति ने जो है स्त्री का, बालक का या किसी जो असहाय व्यक्ति का युद्ध किया हो, वध किया, वो जो है छोड़ने योग्य नहीं है, चाहे कोई भी। अब अर्जुन तो समझ गए महाराज क्या किया जाए, ये टेढ़ी टांग वाला है कि कभी सीधा बोलता ही नहीं। देखिए कृष्ण शब्द है ना, अरे जिसका नाम ही टेढ़ा तो वाको काम भी तो नेक नेक टेढ़ो है गो, हो गए ना। कृष्ण, जब गर्गाचार्य जी महाराज ने नामकरण किया था तो माता ने कहा था ना कि ये नाम सीधा नहीं है, इसको बोलने में तो जीभ भी चकरा रही है। कृष्ण करीशयति इति कृष्ण, बोले महाराज मैं इसका नाम कनुआ रखूंगी, कनुआ सीधा बोला जाता है, ये कृष्ण है ना जो रिकार है, ये टेढ़ा है, बोले ये फंसा देता है अपने चक्कर में सबको। कन्हैया है ना, तो हमारी ममता भी कन्हैया के प्रति ऐसी ही होती है महाराज। बोले ये टेढ़ी टांग वाला कुछ सीधा बोलने वाला नहीं, पर मैं भी इस टेढ़ी टांग वाले का क्या हूं, परम शिष्य हूं। गीता का ज्ञान लिया था ना युद्ध भूमि में, तो अर्जुन को तुरंत याद आया कि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का जो है अपमान ही उसके मृत्यु से भी बढ़ करके है। अश्वत्थामा के माथे में जो मणि थी, मणि को निकाल करके धिक्कार करके आज अश्वत्थामा को जो है महाराज वहां से जो है बाहर निकाला गया। आज अश्वत्थामा लज्जित होकर के जैसे ही निकला, अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं इन पांडवों के वंश में किसी को पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। तुरंत याद आया कि इनके वंश में अभी एक बालक और है, कौन है महाराज, किसी को पता है? अरे जो इनके पुत्र थे अभिमन्यु, उनकी धर्म पत्नी का क्या नाम है माताओं? अभी 2 महीने पहले शायद यहाँ पे कथा हुई थी, 3 महीने पहले हुई होगी आस पड़ोस में कहीं, तो आपने कथा सुनी हुई है सभी ने। नाम क्या है जी? उत्तरा। हाँ कथा ध्यान से सुनते हैं, अब तो सावधानी से कथा कहनी पड़ेगी महाराज, कहीं गलत कुछ हम ना कह दे, क्योंकि कथा आप सभी को याद है। देखिए कथा कहने का आनंद भी तब आता है, मैं कहता हूं कि 6 घंटे यहां से कथा कहने दें, आप लोग अगर सुनते रहेंगे, मैं हटने वाला नहीं 6 घंटे तक, पर समय का भी कुछ अभाव होता है, हमें समय सीमा दी गई है ना हमारे लिए, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। अब उत्तरा का उन्हें ध्यान आया कि अभिमन्यु की धर्म पत्नी क्यों, कौन है जी? उत्तरा। बोले उसके गर्भ में जो है अभिमन्यु का जो है बालक पल रहा है, मैं उसका ही नाश कर देता हूं। आज जो है अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए जो है क्या भेज दिया जी? ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र को जैसे ही छोड़ा, ब्रह्मास्त्र को छोड़ करके महाराज उत्तरा का गर्भ जलने लगा। उत्तरा दौड़ी दौड़ी जो है भगवान श्री कृष्ण के पास आ रही है। देखिए उत्तरा किसी और की शरण में नहीं गई। जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ था ना, द्रौपदी ने सीधा भगवान को याद नहीं किया था, द्रौपदी को अभिमान था, अरे मेरे 5 स्वामी हैं, रक्षक हैं मेरे, ये मेरी रक्षा करेंगे, कोई रक्षा नहीं करा। अरे द्रोणाचार्य जैसे पितामह, भीष्म जैसे कुलगुरु है, कोई रक्षा नहीं करे, पर आज उत्तरा ने वह गलती नहीं करी। 5 पांडव भी उसके ससुर जो है वहां पर बैठे हुए हैं, उनकी चरण शरण में आज नहीं गई तो सीधी किसकी शरण में गई बंधुओं? आज जो है उत्तरा किसकी शरण में गई? भगवान श्री कृष्ण की शरण में गई। क्या कह रही है कि पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर।
कि पाहि पाहि महायोगिन